सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों, आज की इस कथा विशेष में आप यह सुनेंगे कि किस प्रकार से आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगा सकता है। आत्मा उस परम तत्व का ही भाग है। आज की इस कथा में पावन गुरुदेव महाराज जी के श्री वचनों से आप यह कथा सुनेंगे। श्री राधे राधे। हमें खबर ही ना होती, हमें इतनी ताकत आ गई है। भगवान बोले ताकत आएगी कैसे ना है, सबन को घर घर ले जाके माखन जो चकाचक खवायो है, माखन खाएंगे तो ताकत ना आएगी क्या? हम कोई चाउमीन खावे वाले थोड़ी है। ब्रजवासी बोले लाला तेने माखन खवायो तो आज हमने माखन की शक्ति दिखाई दे। देख ले उठा लियो गोवर्धन, सबको लगा हमने मिलजुल के उठा लिया। मूसलाधार पानी कार्तिक शुक्ल तृतीया से बरसना प्रारंभ हुआ और अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक अखंड जलधारा बरसती रही। ब्रजवासी बोले लाला हम तो कबू या कंधाकू लगाएं, कबू या कंधाकू लगाएं, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहें, पर तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरियां लगाएं खड़वे, तेने एक बार अदला बदली कछु ना करी। देख कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब देख लेंगे। भगवान बोले अच्छो मेरे बिना तुम संभाल पाओगे या है? ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारी ये लाठी डंडा सब फालतू के। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और ने गोविंद ने हाथ नीचे किया कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। अब उसमें बोले भैया कन्हैया को ने के हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। दूसरा बोलो कि कन्हैया नेक और हाथ नीचे कर तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो कहा सचमुच या कन्हैया नहीं पूरा गोवर्धन उठा राखो है? एक काम करो डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो, देखे ही अकेला उठा पाएगो का। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया की एक अंगुरिया पे जब पूरा गोवर्धन देखो तो सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले राम राम, हम सब माटी के मधुगरा फालतू में ही लगे भाई। देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं पूरा गोवर्धन उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी के और मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारो मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बहुतन के नाम सुने, पर तेरे छोरा जैसो कोई ना देखो। 7 वर्ष को छोरा, 7 को उसको गोवर्धन, और 7 दिन है गए आज। यानी अकेले ने कैसे उठाई लियो? क्व सप्तमा हायनो बाल क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा हमें तो शंका है रही है कि तेरो लाला ना आए, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है, ये सामान्य बात ना है। नंद बाबा बोले देखो मेरो कन्हैया कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे हजारा माला गले में डाल के भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो। जब से पैदा भयो है बड़े बड़े संकट या छोरा पे आ रहे, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है जो नारायण ने विशेष कृपा कर दी छोरा पे, ये सब नारायण की कृपा है। ऐसे नंद बाबा सब उनको समझाए भी। पर इंद्र ने जब आके देखा कि 7 दिन बाद क्या हुआ ब्रज में, तो ब्रज में तो धूल उड़ती नजर आई, पानी का पता ही नहीं किधर गया। और गोवर्धन उठाई गिरधारी को देखा तो इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, भगवान की महिमा समझ में आ गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे बादल भाग गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बंद है गया, अब निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर निकले और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। जहां से उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों भगवान ने गोवर्धन स्थापित कर दिया।
घर को चलने लगे तो सबरे ब्रजवासी गोविंद के चरणन में दंडोत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी बोले अब तक की भूल चूक माफ करियो कन्हैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए कि तुम भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सचमुच भगवान मान लिया तो अबाली घर ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा के 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण, छुट्टी भगवान की। और हमारा जो खेलना कूदना खाना पीना सब बंद हो जाएगा, भगवान बन के बैठे रह जाएंगे। ऐसे भगवान बन में तो क्या फायदा है? तो कन्हैया बड़ी जोर से हंसते भाई बोले ब्रजवासियों काय को बाबरे भाई भैया, मैं कहूँ भगवान भगवान ना है। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो साथ को उसको गोवर्धन कैसे उठा लियो? कन्हैया बोले तुम्हें पतो ना है, ये मेरो देवता है ना, याने मुँह को मंत्र दियो है। वह मंत्र में वो चमत्कार है कि मैंने मंत्र जप दियो तो मंत्र जपते मुँह को जो भी देखेगो बाकी सबरी शक्ति मुँह में ही आ जाए करे। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वही मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मुँह को देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुँह में आ गई तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो जे बात है, वही हम सोच रहे भाई आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब समझ में बात आई, चोरे नंद के छोरा कल तक माखन चुरायो कर दो, अब तू हमारी शक्ति चुरा भी लग गयो। सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले भाले ब्रजवासी मान गए भैया है सके। और दूसरे दिन फिर 10वीं तिथि में इंद्र ने अवसर पाकर एकांत में भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रभु की स्तुति गाई। 10 श्लोकों से स्तुति गाते हुए इंद्र ने कहा विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्मरजस्तमस्कम। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्मरजस्तमस्कम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। दुरत्यय कालोपदण्डः। दुरत्यय कालोपदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुवे समेहसे। हिताय स्वेच्छा तनुवे समेहसे। मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना। मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना। 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 इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हो, ये मायाकृत जो गुण हैं वो तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप जगत के पिता हो, जगदीश्वर हो, पर हम जैसे छोटे मोटे देवता जब पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने को जगदीश्वर समझने लग जाते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए हे माधव आपने अवतार लिया है। मेरी मति आपकी माया से पुनः मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो माधव। भगवान खुश हो गए, इंद्र को आशीर्वाद दे दे गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियतामेनु शासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। जिनको मैं अपना समझता हूं उनका अहंकार में जरूर तोड़ता हूं। तुम मेरे हो इसलिए तुम्हारा
इलाज मैंने किया। और समझा करके भगवान ने इंद्र को विदा किया। इंद्र ने जाते जाते दिव्य कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम दे करके प्रणाम किया। ये गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है। बोल गोविंद भगवान की जय। दूसरे दिन एकादशी आई गई। बाबानंद ने बिल्कुल निर्जला व्रत रखा, तो भूख के मारे रात के 12 बजे नींद खुल गई। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच आसुरी बेला होती है। उस समय कभी नदियों में, तालाबों में, जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। तो बाबा की नींद खुल गई। बाबा ने समझा सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त। सो आधी रात में ही जमुना नहाने चले गए। डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए भीतर जमुना जी के। जो ग्वाला संग में गए थे वो डर गए, भागे भाई आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ करके गए, मारी छलांग जमुना में और पहुंच गए वरुण लोक में। वहां जाके देखा बाबा बंधे पड़े। पर वरुण ने जब भगवान को देखा तो तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। आइए आइए महाराज विराजिए। सिंहासन पर बैठाया, पूजन किया, स्तुति करी। बोले महाराज आपका अचानक हमारे यहाँ आना कैसे हो गया? भगवान बोले हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है। अरे राम राम, ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। कान पकड़ के वरुण ने माफी मांगी। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोयं तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। हमारे इन मूर्ख सेवकों से बहुत बड़ा अपराध हो गया जो अनजाने में आपके पिताजी को बंदी बना लाए। मैं सबकी ओर से माफी मांगता हूं महाराज। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा को विदा किया। जैसे ही बाहर आए ब्रजवासियों ने घेर लिया। अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी के भीतर? तो नंद बाबा पूरी कहानी सुनाए। भैया अच्छे भले नहावे को आए और मैंने जैसी डुबकी मारी सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए मुंह को भीतर। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने एक ना सुनी हमारी, बांध के भटक दिए। बस थोड़ी देर में ही मेरो कन्हैया पहुंच गयो और मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में गिर गए। कन्हैया को बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा के सबने आकी पूजा करी। मैं देख देख के बाबरो है गयो कि मेरे कन्हैया की या से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी बिटमना है रही है, छोरा की पूजा है रही है। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी आपस में बोले कोई कछु कहो। अब तो हम अच्छी तरह समझ गए कन्हैया अपनो भगवान है। घेर के कन्हैया से सब ब्रजवासी बोले लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, आज तू हमें सांची सांची बता दे तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो? आजकल वैसे ही भारत में आए दिन कोई ना कोई नए नए भगवान पैदा है जाए। मैं कोई भगवान ना है भाई। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल। देख कन्हैया तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमते तू झूठ मत बोलियो। कन्हैया बोले एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान होए प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी तो बस इतनी शिक्षा है कि तू बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउदना ने मुंह दिखाई दे, घुमा दे भाई। बाकी और तो से कछु ना चाहिए हमें। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तुम पड़ो ही मत। तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा हो रही है तो जादना कहोगे वही दना दिखा देंगे। ब्रजवासी बोले लाला तू तो हमें आज ही दिखा दे, आज वैसी बैकुंठ चतुर्दशी है। बोलो राधे 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 राधे। तो आज ही हमें बैकुंठ को दर्शन करा दे। भगवान बोले तो चलो आज तुम्हें बैकुंठ ही घुमा लाऊं।
सवरे ब्रजवासी नंद बाबा सहित कन्हैया के पीछे चल दिए। भगवान सबन को लेके ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए और उस कुंड को दिखा के भगवान बोले, ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जाओ चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगी, कौन से वैकुंठ में भेजेगा भाई। कन्हैया देख, हम तो पे बहुत विश्वास करें, तुम कहेगो तो हम सचमुच जा में छलांग मार देंगे। भगवान बोले, हम कह तो रहे वैकुंठ न पहुंच जाओ तो बात करियो। ब्रजवासी बोले, लाला तो ये और बताए थे, वैकुंठ पहुंच तो जाएंगे तो फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे। भगवान बोले, चिंता काय क्यों करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, संग में वापिस भी लेके आऊंगा। अरे कन्हैया, जब तू हमारे संग में चलेगा तो फिर हमें काय बात को डर। और इतना कह के धमाधम सबरे ब्रजवासी कूद पड़े वह कुंड में और डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की। डुबकी मारते ही सारे ब्रजवासियों ने अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया और क्या देखा, सर्वे पद्म फला साक्षा पीत कौशेय वाससा। भगवान के विविध पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। उन सबको देखकर ब्रजवासी बोले, भाई सचमुच अपन वैकुंठ में आ गए। देख देख, यहां सब 4-4 हाथ वाले घूम रहे हैं, 2 हाथ वाले तो हम ही तुम दिख रहे। यहां को मतलब निश्चित ये वैकुंठ है। एक बोलो, भाई है तो बड़ो गजब को, चलो और भीतर तक पूरा देख के घूम के आवे अच्छी तरह से। एक वाला बोलो, सावधान, परदेश वाली बात है, अकेले मुंह उठाए घूमेंगे तो कहीं भटक जाएंगे, कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलवे बारो। अपन तो कन्हैया के साथ आए, कन्हैया के साथ ही घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान, हमें परदेश में छोड़ के कन्हैया कहाँ भाग गए हो भाई, बड़ी बिडमना है जाएगी बाकी बिना। एक बोलो, घबराओ मत, काऊ से पूछ लो, वही तो बता ही देगो। तो जो पार्षद भगवान के खड़े थे उनके पास जाके ब्रजवासी डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, भैया जी राम राम। उन्होंने इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत रहो, आवाज नहीं। अब ब्रजवासी और घबरा गए, एक दूसरे को मुंह देखें, भैया अपन कहाँ फंस गए, ये तो राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो, डरो मत, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह की रीति रिवाज बोल चाल भाषा सब अलग अलग होए, सब जगह राम राम ना चले। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज। तो बोले, अपनी भाषा कोई ना समझेगो तो कन्हैया को पतो कैसे चलेगो कि कहाँ है। तब तक एक बोलो, वो देख, वो नाक के ऊपर वहां जाके बैठ गए हो, वो ही है अपनो कन्हैया। शेषनाग पर विराजमान भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ और ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गए हो और यहां आकर के देख ले 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए हो। और जैसे ही मिलने के लिए आगे बढ़े, पार्षदों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से प्रणाम करो। सो बेचारे दूर से ही हाथ जोड़न लगे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला, तेरे बगल में ना जा सके हम। और इतने में देखा कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, अनेक देवता लाइन से आते जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, विविध छंदों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ब्रजवासी बोले, देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आ गए। काऊ के 4 मुंह, काऊ के 5 मुंह। चतुरानन ब्रह्मा हैं, पंचानन शंकर हैं। सारे देवताओं को देख देख के ब्रजवासी बहुचक्के हो रहे हैं। भाई बड़ो अजीब वैकुंठ है ये, कैसे कैसे विचित्र लोग हैं। काऊ के 4 हाथ, काऊ के 4 मुंह। ये सब प्रभु का ऐश्वर्य देख देख करके ब्रजवासी घबरा गए, डर गए। वो आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया भैया देख लियो तेरो वैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें अपने वृंदावन वापस बुला ले भाई।
बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी ब्रह्म कुंड से एकदम उछल के ब्रजवासी बाहर निकले, और बाहर निकलते देखा कन्हैया किनारे में हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासी सब लिपट गए कन्हैया से। ओरे लाला कन्हैया तेने गजब कर दियो भैया, हमें सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लोगो। बोले कन्हैया तू पूछे मत भैया, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4 हाथ वाले और 4 मुंह वाले देखे भाई। बहुत ही गजब को तेरो बैकुंठ है, हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले तो आनंद आयो कि ना? ब्रजवासी बोले देख लाला तुम बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। हाँ सांची बताओ। तो लाला सांची बात तो यह है कि तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए पर हमें तो नेकू आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों, तुम्हें क्या कमी पड़ गई वहां? ब्रजवासी बोले दे सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कू कब से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भाई, फिर तो हमने काऊ से बात ही ना करी। पर हमें बात को बुरो ना लगो कि हमने सोची हमारी भाषा वाके पल्ले ना पड़ी, बाकी बात हमारे पल्ले ना पड़ी, तो बा में बुरो मानवे की कोई बात ना है। सबसे ज्यादा बुरी यह बात की लगी कि तू बड़े भारी नांग पे जाके वहां बैठ गए हो। हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी पर काऊ ने मिलन ना ही दियो, हमें हाथ पकड़ के दूर खड़े कर दिए। और हम तेरी तरफ हाथ जोड़ के कितनी देर तक खड़े रहे, तेने एक बार हमारी तरफ ना देखो, ना हमें अपने पास बुलायो, ना तू हमारे पास आयो। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे? अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग बैठ के भोजन पाए रहे हैं, तेरे संग में गैया चराए रहे हैं, ये तेरे संग खाएबे खेलबे को जो सुख ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कहां धरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रज के ठाकुर बड़े सरल और बैकुंठ के ठाकुर बड़े दुर्लभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताह अहीरी की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच नचावे। बैकुंठ में तो ब्रह्मा जी को भी लाइन लगा के दर्शन करने पड़ते हैं, और वृंदावन में गोपियां कहती हैं कन्हैया एक बढ़िया सा ठुमका लगा करके नाच के दिखाए दे, तेरो नाच पसंद आयो तो ताजी ताजी छांच पिवाऊंगी तो को। ऐसा सरल ईश्वर, ऐसा सहज परमात्मा कहीं वृंदावन के अतिरिक्त उपलब्ध हो सकता है? कहीं भी नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे बैकुंठनाथ भगवान का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी अब महारास की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। पर रास रचाने वाले भगवान कौन हैं? प्रथम श्लोक में ही सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान किसे कहते हैं? जो षडैश्वर्य संपन्न हो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भग इति ऋणा। जिसमें 6 विशेषता हो उसको भग कहते हैं। 6 विशेषता कौन सी? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समस्त ऐश्वर्य का जो स्वामी है, ऐश्वर्याधिपति। धर्मस्य, धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ। यशसः,
परम यशस्वी, श्रियः, लक्ष्मीपति और ज्ञान तथा वैराग्य पूरी तरह जिसमें ये 6 चीजें विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ये 6 चीजें भग कहलाती हैं और ये 6 भग जिसमें विद्यमान हो वो भगवान। जिसके पास धन होता है उसको धनवान, बल होता है उसे बलवान। इसी प्रकार जिसमें ये 6 भग हों वो भगवान। ऐरे गहरे नत्थु खैरे, हम हर किसी को भगवान नहीं कह सकते। हमारे यहाँ हर चीज की परिभाषा है। आजकल न जाने कितने भगवान बन के घूम रहे हैं। तो हमारे भगवान की भगवत्ता की परिभाषा में जो खरा उतरे वो भगवान। तो ऐसे षडैश्वर संपन्न भगवान श्री कृष्ण के मन में शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा जब उन्होंने देखा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चंद्रमा की चांदनी वन को विभूषित कर रही थी। मल्लिकादि सुमनों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। ऐसा रमणीय दिव्य ब्रज की शोभा को देखकर माधव के मन में रमण करने का, विहार करने का मन हुआ। तो विहार करने की इच्छा से भगवान ने योग माया का स्मरण किया। योग माया मुपाश्रितः, अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया। ये योग माया कौन है? युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रिता। जो निरंतर भगवान से अहरनिश जुड़ी रहती हैं, संपृक्त हैं। कहने में 2 हैं पर वस्तुतः एक ही है। कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न भिन्न है परंतु वास्तव में अभिन्न है। जैसे देखो गंगा जी में कैसी लहरें उठ रही हैं। अब गंगा जी और लहर कोई 2 चीजें हैं क्या? लहर भी तो गंगा जी का ही स्वरूप है, पर हम बोलने में ऐसा बोलते हैं कि देखो गंगा जी की लहरें। सुनने में, बोलने में ऐसा लगता है जैसे गंगा जी अलग हैं, लहरें अलग हैं, परंतु अलग नहीं है। कहने के लिए अलग हैं पर वस्तु एक ही है। ऐसी श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया कहने में 2 हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ब्रह्म की ज्योति के ही 2 नाम हैं। तो किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण ध्यान करके भगवान ने आज रास रचाने की इच्छा से मधुर मुरली बजाई और ऐसी बंसी में तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसको ज्ञान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। दीवानी होके गोपियां बंसी की तान सुनते ही दौड़ पड़ी। सुखदेव जी ने वर्णन किया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यवा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यवा, सायत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सायत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं गमदनिसङ्गम गमदमनिधा, निशम्य गीतं तदनं
निशम्यैकं व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत जयस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्यो जमलक्षसो जगमुरन्योद्यमलाक्षितो आजगमुरन्यो निधममगमदमदनिधनिधा जगमुरन्योद्यमलाक्षितो धनि सनि सनि धनि धनि गमा गम गम गने गने धनि स गम धनि स स गने सनि गम गम धनि निशम्यैकं तदनङ्गवर्धनम् धनंग दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर मुरली के स्वर को जैसी गोपियों ने सुना तो जो जहां जिस हालत में थी उसी स्थिति में दौड़ खड़ी हुई। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी वहीं पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ के भागी, कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी, कोई वस्त्र पहन रही थी तो ऊटपटांग कपड़े पहन के भागी, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी, कोई पचदेव को भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्ची को छोड़ के भागी। किसी को भी शरीर और संसार का ज्ञान नहीं रहा, सब दौड़ के गोविंद के पास आ गई। एक गोपी थोड़ी बनने समरने में लग गई और बन ठन के जब निकली तो पति ने देख लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया। कहां भाग रही हो, अंदर चलो। बाहर से कुंदी और लगा दी। अब बेचारी को कोई जगह भागने की जाने की नहीं मिली तो विरह में छटपटाती वह गोपी कमरे में ध्यान लगा के बैठ गई और गोविंद के स्वरूप का दर्शन उसे ध्यान में हो गया। और जब ध्यान में दर्शन हुआ तो ध्यान में ही भगवान का आश्लेष पा करके आनंद मग्न हो गई। और भगवान का ध्यान करते करते उसने शरीर कमरे में ही छोड़ दिया और दिव्य देह बना करके गोविंद के पास पहुंच गई। क्योंकि ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं। कौन है? गर्ग संहिता में वर्णन आता है, श्रुति रूपा ऋषि रूपा साधन सिद्धा कृपा सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक वासिनी दंडकारण्य के संत यज्ञ सीता आदि अनेक प्रकार की गोपियां हैं जो प्रकट हुई हैं भगवान का अंग संग पाने के लिए। गोपी का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को। गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपनी सारी इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करती हों उनका नाम गोपी। तो जैसी सब गोपियां पहुंची भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणिव व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। स्वागत किया, गोपियां गदगद हो गई। जब भगवान ने पूछा ब्रूतागमन कारण, अचानक भाग के मेरे पास कैसे आ गई? आने का कारण भी तो बताओ। सोई गोपियों का मुख उदास हो गया। बंसी बजा के इन्होंने ही बुलाया, अब यही पूछ रहे कैसे आना हुआ। कुछ नहीं बोली, मुंह लटका के रही। भगवान हंस के बोले, मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है इसलिए चांदनी देखने आई होंगी। बहुत देख ली चांदनी, जंगल में जानवर भी बहुत घूमते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए जाओ, लौट जाओ अपने घर। गोपियों ने सिर हिला के कहा, ये चांदनी देखने हम आई ही नहीं है।
तो फिर क्यों आई थी? अब समझा पतिदेव से खटपट हो गई होगी, सो महाभारत करके भगे आई। गलत बात। कितना भी झगड़ा हो, महाभारत हो जाए घर में, पर स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए। नहीं तो न तो समाज में उन्हें आदर मिलता है, न परलोक में उन्हें कोई स्थान मिलता है। इसलिए देवियों, कोई खटपट हो गई हो तो घर में सामंजस्य बैठाओ, पति की सेवा करो, जाओ। पति देवता होता है। गोपियों ने सिर हिला के कहा, हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, आप काहे को प्रवचन दे रहे हो? अच्छा, झगड़ा करके नहीं आई तो फिर क्यों आ गई? ओहो, लगता है मुझसे मिलने आई हो, मुझसे बहुत प्रेम करती हो। देखो देवियों, अति परिचया दवज्ञा, ऐसे घर छोड़ के मुझसे मिलने आओगी, बदनाम हो जाओगी, कोई घर में नहीं घुसने देगा। कोई अच्छी बात थोड़ी है। हमसे प्रेम है तो कोई बात नहीं, घर में ही रह के करो। उसके लिए इधर भागने दौड़कर जंगल में इस प्रकार रात बिरात आना, ये कोई अच्छी बात नहीं। प्रतियात ततो ग्रहा। इसलिए देवी अपने अपने घर को पधारो। गोविंद के ये वचन सुन के गोपियों का तो सारा उत्साह भंग हो गया। आप उसमें बोली, बहन यदि हम इनको जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसे ही हमको प्रवचन देते रहेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा इनको। तब गोपियों ने मिलजुल करके जवाब दिया, और जो जवाब दिया इसका नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। तो ये जो गीत है इसका नाम प्रणय गीत है। इसमें गोविंद से गोपियां प्रेम की याचना कर रही हैं, और हाथ जोड़ के सबने एक स्वर में प्रभु से प्रार्थना करी, मयि वं विभोर्हति भवान् करितुं प्रशंसं संत्यज्य संसार रूपी भोग विलास के विषयों से ऊपर उठकर हमें अपनी आत्म तत्व के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यह आत्मा उस परम तत्व का ही अंश है। इस अंश को हमें उस परम हंस में विलीन करना है, जिसके लिए हमें आत्मा को साध कर हर समय आत्मा का ध्यान उस परमात्मा के श्री चरणों में लगाना होगा। संत के शरण में जाकर आप परमात्मा के वास्तविक रूप, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके पश्चात जब आपको ज्ञान होगा प्रभु के रूप का, तभी आपका प्रेम बढ़ेगा प्रभु से। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जानत तुम ही होई जाई। उनको जब आप जान लेंगे तभी आप उनके में समा सकते हैं। भक्तों, आप लोग भी भक्ति के द्वारा अपने आप को परमात्मा में विलीन करें। श्री राधे राधे। तव पाद गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग न करो। हम आपके लिए सारा संसार ठुकरा के आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। संसार का सुख, जितनी भी संसार की कामनाएं, इच्छाएं हैं, सबको लात मार के आई हैं, सबको ठुकरा के आई हैं। आपको सुख देने आई हैं, आपसे सुख पाने नहीं आई। जैसे आदि पुरुष भगवान अपने भक्तों को आश्रय देते हैं, ऐसे प्रभु आप हमको भी अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दीजिए। यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग। पति, पुत्र, परिजन, परिवार,
सबका परित्याग करके आपके पास आई हैं, और जब से आई हैं तब से आप प्रवचन दे रहे हो पातिव्रत धर्म का। आपसे प्रवचन सुनने थोड़ी आई थी। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई स्त्री पति सेवा करे, उस पतिव्रता को उस धर्म का क्या फल मिलेगा? पातिव्रत धर्म का फल क्या है? भगवान बोले मेरी प्राप्ति। जो स्त्री पति सेवा करेगी, पति में ही मेरा दर्शन करेगी, उसे प्राप्ति मेरी होगी। गोपियां बोली तो हम भी तो वही कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, पति की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम जानते हैं कि आप ही साक्षात परमात्मा हो। जब डायरेक्ट हमें साक्षात परमात्मा मिल रहे हैं तो हमने इसका मतलब पति की सेवा करी होगी, तभी तो आप मिल रहे हो। सेवा न की होती, धर्म का पालन न किया होता तो आप मिलते कैसे? और आप जब मिल गए हमको, तब आप कह रहे हो कि जाओ पति की सेवा करो। ये तो वही बात भाई, जैसे कोई एमए पास करके विद्यार्थी आवे और पिताजी से कहे, पिताजी देखो पूरे कॉलेज में टॉप आया हूं, एमए पास कर लिया, अब बोलो अब आगे क्या करना है पिताजी बताओ। और पिताजी बोले बेटा प्राइमरी पास और कर ले। ये क्या बात हुई? अरे प्राइमरी पास करी है तभी तो एमए पास हुए हैं। एमए पास करने के बाद कोई प्राइमरी की परीक्षा देने जाएगा क्या? तो प्रभु हमने भी पातिव्रत धर्म का पूरा पालन किया था, उसी धर्म का फल है कि परम पति आप हमें प्राप्त हो गए। अब आप प्राप्त हो गए तो अब आप हमसे कह रहे हो कि पति की सेवा करने जाओ, ये क्या मतलब हुआ? हम सारा संसार छोड़ के आपको पाई हैं, आपको पाने के बाद अब संसार की तरफ मुड़ने वाली नहीं है। और यदि आप सचमुच हमें विदा करना चाहते हो, घर जाएं हम, तो पहले आपने बंसी बजा के जो मन हर लिया है, चित्त चुरा लिया है, उसे वापिस करो पहले हमें। चित्तम सुखेन भवतापहृतम, आपने बड़े प्यार से बंसी बजा के हमारा चित्त चुरा लिया। अब बिना चित्त के, बिना मन के ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि सारी इंद्रियां मन से ही प्रेरित होकर काम करती है। आपके कान कथा सुन रहे हैं, कान का काम सुनने का है, वो सुन रहे हैं। और मनीराम जी यदि बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं तो सुनते रहें कान, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या सुना क्या सुना। ये तब आपको समझ में आएगा जब मन कान के साथ होगा। बिना मन के कान कोई काम का नहीं, कोई भी इंद्रियां काम की नहीं। कई बार आप घर जा रहे हो और मन में कुछ और चिंतन चल रहा हो, तो पता चला घर पीछे रह गया, हम आगे निकल गए। जब किसी ने कहा इधर कहाँ जा रहे हो, तब होश आया अरे हम तो घर ही जा रहे थे। तो आंख बंद करके जा रहे थे क्या? नहीं, आंख भी खुली थी, पैर मटक रहे थे, पैर चल रहे थे, हाथ मटक रहे थे, सारी इंद्रियां जागृत थीं, पर मनीराम जी कहीं और थे, इसलिए सब इंद्रियां बेकार हो गई। तो गोपियां कहती हैं प्यारे, आपने जो बंसी बजा के मन हर लिया, बिना मन के ये तन किसी काम का नहीं है। इसलिए पहले मन हमारा वापस लौटाओ। मन कोई लेने देने वाली चीज तो है नहीं कि लो संभालो अपना मन। बोलो राधे 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 राधे। देखो भाई, भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। आप 50 रुपए का मिट्टी का मटका भी खरीदते हो पानी भरने के लिए, तो 50 बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखते हो चटका फूटा तो नहीं है कहीं से, क्योंकि पानी भरना है। नेक भी छिद्र हुआ तो अब खरीदना बेकार, पानी बह जाएगा। तो जब पानी के मटके को इतना निरीक्षण परीक्षण करके खरीदा जाता है, तो जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस भरना चाहते हैं महाराज में भगवान, तो उनका भी तो परीक्षण करेंगे, ये इनमें पूर्ण पात्रता है कि नहीं। इसलिए भगवान ने परीक्षा ली। देखो, भगवान जानते हैं कि गोपियां हमसे अत्यंत प्रेम करती हैं, किंतु अपने प्रेम को कभी प्रकट नहीं करती, गुप्त रखती हैं। इसलिए तो गोपी हैं। गोपी का मतलब गुप्त रखने वाली। और प्रेम होना भी गुप्त चाहिए। प्रेम का दीपक यदि गुप्त नहीं रहा, प्रकाशित हो गया,
तो संसार की हवा उस प्रेम दीप को बुझा भी देती है। इसलिए गोपियां गोविंद से अत्यंत प्रेम तो करती हैं पर प्रकट नहीं करती, छुपा के रखती हैं। भगवान उनके अंतर प्रेम को समझते हैं और भगवान यदि उनसे प्रेम प्रकट करते भी हैं तो गोपियां विपरीत व्यवहार करती हैं प्रेम को छुपाने के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहती तो है ही नहीं, प्रेम का माने बदले में भी प्रेम का व्यवहार प्रकट रूप से नहीं करती, हृदय में ही करती। मैया से शिकायत भी करती हैं कि तेरे लाला ने माखन खा लियो हमारो, और घर में जब दधि मंथन करती हैं तो कहती हैं गोविंद हमारे माखन का भोग लगाने आओ। अहेरेव गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवेत। प्रेमियों की वाणी व्यवहार सब टेढ़ा मेढ़ा होता है, समझ में नहीं आता। जैसे सर्प की चाल, सांप की चाल समझ में नहीं आएगी कि ये किधर जाएगा, इतना टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, चलता है, ये दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा कि आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, समझना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे सांप की चाल समझ नहीं आती, ऐसे प्रेमियों की वाणी और व्यवहार समझ में नहीं आता, सब उल्टा पुल्टा होता है। प्रेम की दुनिया अलग होती है, वहां अपमान ही सम्मान बन जाता है, सम्मान ही अपमान हो जाता है। आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हो, आपका अत्यंत कोई प्रेमी हो और वो आपके घर पहुंचे और आप उसे कहा अहो भाग्य हमारे आपके चरण पधारे, हम धन्य हो गए, हमारा आंगन पावन हो गया, तो समझ जाएगा मेरे से कुछ ज्यादा ही नाराज है। प्रेमियों से ऐसी वाणी नहीं बोली जाती। सब भाषा तो बहुत सभ्य है, शिष्टाचार पूर्ण है, पर ये प्रेमियों की भाषा नहीं है। पुराना मित्र प्रेमी कोई आवे तो यही कहा जाता, क्यों रे इतने दिन तक तू कहां था, आज होश आया है, आज हमारी याद आई, इतने दिनों के बाद अब सूरत दिखाई। ये प्रेमियों की भाषा होती है। और वैसे किसी से कोई तू तड़ाक बोले तो मूड खराब हो जाएगा, इसकी बोलचाल कैसी है। तो प्रेमियों की भाषा अलग होती है, वहां अपमानजनक तू तड़ाक करके बोलो, उसी में आनंद है। वहां शिष्टाचार आपने बहुत आदर दिया तो समझ जाएगा कि ये मेरे से नाराज है, वहां मामला उल्टा हो जाता है। वहां स्वीकृति में ही निषेध है, वहां निषेध में ही स्वीकृति है। जब भी किसी गोपी को गोविंद छेड़ते हैं तो मन में बड़ी खुश होती है, अपना सौभाग्य मानती है, पर सखियों के पास आकर के शिकायत करती है, बंसी बारे ने घेर लई, आज मैं अकेली पनिया गई। अब शब्दों में ऐसा लगता है कि ये शिकायत कर रही है गोविंद की। प्रसिद्ध है ना भजन, बंसी बारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई। अब इस भजन में पूरी शिकायत है। तो शब्दावली तो कह रही है कि ये शिकायत कर रही है, कृष्ण ने मेरे साथ छेड़खानी की, परंतु ये शिकायत नहीं है, सखियों को अपना सौभाग्य सुना रही है। और सखियां जो सुनती हैं उसकी शिकायत वो मन में ईर्षा करती हैं कि आज मैं क्यों नहीं गई, उसको ईर्षा होती है उससे। तो सुनने में बिल्कुल उल्टा व्यवहार है, सुनने में लगता है शिकायत कर रही है, पर शिकायत न करके वो अपने सौभाग्य की सराहना करती है। जलन तो सुनने वालियों को होती है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण ने हमको नहीं छेड़ा। एक गोपी बिचारी ये शिकायतें सुन सुन के परेशान हो गई और उसे लगा या तो ये सखियां सब झूठ बोलती हैं अथवा मैं गई गुजरी हूं जो आज तक मुझे नहीं छेड़ा कृष्ण ने कभी। मुझ में क्या कमी है जो इनको छेड़ते हैं, मुझे कभी नहीं छेड़ा। देखती हूं आज यदि इनकी बात सत्य है तो मैं देखती हूं मुझे कैसे नहीं छेड़ते। तो कृष्ण प्रेम में पगी गोपी ने अपना अनोखा श्रृंगार किया, अद्भुत, खूब बन ठन के सज धज करके
और दही बेचने के बहाने गोविंद की गली में पहुंच गई। और गोविंद के चिंतन में इतनी डूबी हुई थी कि जब बेचने वाली जाती है तो कहती है दही ले लो दही, दही ले लो दही, आवाज ऐसी लगाती थी। पर कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी थी वह गोपी कि दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन, दही को नाम ही भूल गई और पुकारने लगी कृष्ण ले लो कृष्ण, कन्हैया ले लो कन्हैया, ऐसे पुकारने लगी। गोविंद उसकी भाषा से ही समझ गए कि कोई बावरी है। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, प्रेम की भाषा को प्रभु ही पहचानते हैं। उसके मन की गति जान गए और उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आ गए। तुरंत गली में जाती हुई उस गोपी को भगवान ने पास में आकर के उसकी चुनरी पकड़ के छेड़ना चालू किया। अरे सखी बड़ी मलूक लग रही है, इतमाऊ कहाँ जा रही है, ऐसे करके उसको छेड़ना चालू किया। अब गोपी के हृदय में तो आनंद का ठिकाना नहीं, आनंद में भर गई और भगवान को छेड़ते हुए जब देखा तो मन में तो आनंद है और ऊपर से भ्रकुटी तान के भगवान को खरी खरी सुनाने लगी। हृदय में स्थिति दूसरी है और वाणी व्यवहार दूसरा। हृदय की स्थिति क्या है? हृदय में तो सोच रही है देखी छवि आज श्याम सुंदर की, 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 हो गई पूर्ण आस मन की, हो गई पूर्ण आस मन की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, शोभानुपम मनमोहन की, शोभा अनुपम शोभावन की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज मपद मपद मप मपद पगम रे सा, देखी छवि आज श्याम सुंदर की, देखी छवि आज। अब हृदय में आनंद भरा है गोविंद की छवि निकटता से निहार कर, और ऊपर से आंख दिखाती हुई कह रही है, क्या कह रही है? मुंचांचलम चंचल पश्यनोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यनोकम, बालोसिनालो कैसे कलंकम, बालोसिनालो कैसे कलंकम, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन
पश्यलोकम् मुञ्चाञ्चलं चञ्चलपशलोकम् मुञ्चाञ्चलं पश्य मुञ्चाञ्चलं पश्य मुञ्चाञ्चलम्। अब हृदय में तो आनंद भरा है गोपी के, और ऊपर से आंख दिखाती कहती है चंचल छोड़ मेरा अंचल। मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम। इस दुनियादारी को भी थोड़ा देखो, तूने बीच मार्ग में मेरा पल्लू पकड़ रखा है, कोई देखेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। अब गोपी आंख दिखा के भ्रकुटी तान के भगवान को डांट रही है। मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम बालोसी ना लोकय से कलंकम। तू क्या निरा बच्चा है, तुझे लोक लाज का कोई डर नहीं? ऐसे जब आंख दिखाई गोपी ने तो गोविंद उसके चुनरी को छोड़कर और वहां से चल दिए। और जैसे ही गोविंद चले तो हंसती हुई गोपी आवाज लगाती है, गोपाल गोपालन पंडित होसी। ए गोपाल तू निरो ग्वारिया है, तू केवल गैया चरावो जाने और कछु ना समझे। तो भगवान सिर खुजलाने लगे। इसने कहा कि मुझे छेड़ो तो मैंने छेड़ दिया, जब इसने कहा छोड़ो तो मैंने छोड़ दिया। अब कहती है कि तू महाबुद्धू है, तेरे को कुछ नहीं आता। इन गोपियों की बातें समझ में नहीं आती, ये कहना क्या चाहती है। तो भगवान को लगा ये गोपियां प्रेम तो बहुत करती हैं पर प्रकट नहीं करती। तो आज भगवान को लगा आज इनके हृदय का प्रेम इनके मुख से कहलवा के छोड़ूंगा। इसलिए जब बंसी की तान पर गोपियां दीवानी होकर के दौड़ के चली आई तो फिर भगवान थोड़े से टेढ़े बन के बात करने लगे जैसे गोपियां करती थीं कल तक। भगवान बोले ब्रूता गमन कारणम, देवियों कैसे आना हुआ, और ऐसा व्यवहार किया जैसे जानते ही नहीं हो ठीक से। तब गोपियों को धक्का लगा, ये कैसे बोल रहे, बंसी बजा के हमारा नाम लेके इन्होंने बुलाया, और जब दुनियादारी छोड़ के इनके पास आ गई तब पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम। जाओ पति की सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो। तब गोपियों के हृदय में जो गुप्त प्रेम था वो भगवान के इस व्यवहार से प्रकट हो गया, जो अब तक छुपा के रखा था। जब भगवान बार बार पूछने लगे तो ये तो बताओ आई क्यों हो, तब गोपियां समझ गईं हमारे मुंह से सुनना ही चाहते हैं तो चलो सुनाई देती हैं। जो अब तक गोपियों ने कभी प्रकट रूप से नहीं कहा था वो आज भगवान के सामने खुल करके गोपियों ने कह दिया। सिंचांगन स्वदधरा नतपूरकेण, सिंचांगन स्वदधरा नतपूरकेण, आसावलोक कलगीत जगृच्छयाग्नि, नो चेत वयं विरहजान्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, आपने जो हमारे हृदय में चिनगारी लगाई, मिलन का जो भाव उद्दीप्त किया, आप अपनी अधर सुधा का दान करके यदि हमारी उस हृच्छयाग्नि को आपने शमन नहीं किया तो आपके विप्रलंभ जन्य संताप में हमारा देह ही भस्मसात हो जाएगा। गोपियों ने जब खुल करके अपने हृदय के भाव अभिव्यक्त किए तब भगवान बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसने लग गए। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत। प्रहस्य, जोर से हंसे। जब जोर से हंसे तब गोपियां समझ गईं ये केवल हमारे मन की बात जानने के लिए ऐसा बोल रहे थे, वास्तव में हमारे प्रति भी इनके हृदय में अनुराग है। उनकी हंसी से प्रकट हुआ। तब भगवान ने जितनी गोपियां थीं उन सबके साथ गलवैयां डाल के ताता थैया करके जो नृत्य करना प्रारंभ किया, गोपियां आनंद मग्न हो गईं।
बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु नीवि स्तनालवन नर्मन खाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसतेर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जब ताता थैया करके नाचे कन्हैया गोपियों के संग तो कामदेव आ गया, उसने तक तक के तीर चलाए भगवान के ऊपर और वसीकरण उच्चाटन मोहन स्तंभन उद्दीपन 500 बाण कामदेव के चले, पर रतिपतिम उत्तम भयन भगवान ने कामदेव को पकड़ के ऊपर लटका दिया और काम का किंचित भी प्रभाव कन्हैया के मन पर नहीं पड़ा। इसलिए रासलीला क्या है? कंदर्प दर्प दमन लीला है। कामदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए ही भगवान ने यह रासलीला की है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिन गोपी रास मंडल मंडन। कामदेव को बहुत अभिमान हो गया था, मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, मैंने शंकर बाबा को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, मैंने नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया। तो जब इतने लोगों को जीत लिया तो कामदेव को अभिमान आना स्वाभाविक है। जो कभी ना हारे उसको अभिमान तो आ ही जाता है, कैसे ऐसों को मैंने हरा दिया। तो भगवान को ही चुनौती दे डाला, श्री कृष्ण तुम अपने आप को योगी योगेश्वर कहते हो, कभी मेरे से दो दो हाथ करके दिखाओ। भगवान बोले अच्छा हमसे लड़ोगे, आओ मैदान में। अभी तक तुमने महात्माओं को समाधि अवस्था में विचलित किया होगा, पर मैं योगेश्वर कृष्ण ब्रज की अनंत सुंदरियों के साथ गलवैयां डाल करके नृत्य करूंगा, फिर भी तुम मेरे चित्त में कोई भी विकार पैदा करके दिखा दो। तो जब भगवान ने नृत्य प्रारंभ किया तो कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, पर गोविंद के मन में किंचित भी कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाया। कामदेव का नाम है मनसिज, ये मन से ही पैदा होता है, मन से चिंतन के द्वारा ही काम उद्दीप्त होता है। परंतु भगवान के मन पर काम का कोई प्रभाव किंचित भी नहीं पड़ा, तो हार करके चरणों में गिरा कामदेव और भगवान को पिता मान करके प्रभु का प्रथम पुत्र बन के प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ द्वारिका में जाके। इसलिए रासलीला क्या है? कामदेव के दमन की लीला है। कंदर्प दर्प दमना है, यह दिव्य लीला हुई है। हार गया कामदेव, किंतु जब नाचने लगे गोविंद गोपियों के इशारों पर, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद आ गया कि हमारे सामान भाग्यशालिनी दुनिया में कोई स्त्री नहीं हो सकती। त्रिभुवनपति कृष्ण आज हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमारे वशीभूत हैं। जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। राधा रानी के मन में थोड़ा सा मान आ गया। मान का तो सम्मान करते हैं भगवान, अभिमान का कोई स्थान नहीं रखते। मान अभिमान में अंतर क्या है? अभिमान में व्यक्ति को अपने गुण नजर आते हैं, में अपनी विशेषताएं नजर आती हैं, तभी अभिमान आता है। और मान में प्रियतम पर दृष्टि रहती है। मान वही होता है जहां अतिशय प्रेम हो। हमारा प्रेमी किसी अन्य की ओर दृष्टि भी डाल दे तो हमें असह्य हो जाए। आपकी पत्नी का नाम है गीता देवी और सपने में आप गलती से बड़बड़ा बैठे ममता देवी, तो सवेरे जो महाभारत होता है उसी का नाम मान है। बोलो राधे राधे। तुम्हारे मुंह से दूसरे का नाम निकला कैसे? क्योंकि तुम पर हमारा अधिकार है, इसका नाम मान है। जिससे अत्यंत प्रेम होता है उसी से रूठने का भी पूरा अधिकार होता है, उसी को खरी खोटी सुनाने का भी अधिकार होता है। प्रेमी को आप जो चाहो गाली दो, प्रेम की गाली भी मीठी लगती है। गोपियाँ कितनी कितनी गाली देती थी गोविंद को, कपटी कहती थी और न जाने क्या क्या बोलती थी। गोविंद उनकी गाली खा के खुश होते थे। और शिशुपाल ने गाली दी तो 2 मिनट में उसकी खोपड़ी उड़ा दी। शादी विवाहों में भी समधिन गाली देती हैं तो समधी जी को भोजन कम करते हैं, गाली ज़्यादा खाते हैं और बड़े खुश होते हैं खा करके। तो भाई गाली गाली में अंतर होता है।
ये प्रेम की गाली होती है। इसलिए राधा रानी रूठ गई किस बात पर कि मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे। अरे मैं इनकी जब वरिष्ठम सर्वयोषिता, मैं सर्व से श्रेष्ठ इनकी प्रेयसी हूं, तो मेरे जैसा ही व्यवहार सबसे बराबर कैसे कर सकते हैं? तो राधा रानी रूठ गई। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए रास विलास करते भगवान सब गोपियों के बीच से किशोरी जी का हाथ पकड़ के अंतर्धान हो। बोल रास बिहारी भगवान की। अब तो गोपियां गोविंद के बिना अत्यंत व्याकुल हो गईं, बन बन भगवान को खोजने लगीं। इतनी पागल हो गईं प्रेम में कि वृक्ष लताओं से भी प्रभु का पता पूछने लगी। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, तब गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अभिनय किया। एक कृष्ण बन गई, एक पूतना बन गई, और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया, और सब हाथ ताली बजाती हुई बोली पूतना मर गई, पूतना मर गई। ऐसे जितनी लीलाएं अब तक भगवान ने की हैं, उन सारी लीलाओं का अभिनय गोपियों ने किया। क्यों किया? कि जैसी प्रभु ने लीला करी वैसी हम तो कर नहीं पाएंगे। ऊट पटांग इधर से उधर करेंगे तो गोविंद हमको टोकने जरूर आएंगे, ये लीला ऐसे नहीं ऐसे की थी हमने, बस उसी समय हम उन्हें पकड़ लेंगे। क्योंकि छुप छुप के देख तो रहे होंगे कहीं ना कहीं से, पर सारी लीलाएं हो गई, गोविंद नहीं आए। भगवान के पग चिन्ह दिखाई पड़े तो पग चिन्हों को देखती हुई उसके पीछे पीछे चल पड़ी, इसी रास्ते गए हैं। देखो उनके चरण चिन्ह बने। उधर राधा रानी बोली प्यारे हम बहुत थक गई हैं, अब आपके साथ। निर्मल प्रेम गोपिकाओं का, राजराजेश्वरी श्री राधा रानी का, जिसमें प्रभु के अतिरिक्त उनको और कोई दिखाई नहीं देता, प्रभु के अतिरिक्त उनको किसी और का सूझ ज्ञान ही नहीं होता। यही भक्ति सर्वोत्तम भक्ति होती है, जिसमें भक्त अपने प्रभु को ही सर्वस्व समझता है। सब वही करते हैं। हमें आपको इस संसार में किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको का जो भी काम है, जो भी काम अटका है, अगर वह चाहेगा तो स्वतः ही होता चला जाएगा। तो हमें आपको उनको प्रसन्न करना है। यह संसार उन्हीं का है। यदि मुख्य मालिक जो है वही प्रसन्न हो गया तो आपका इस संसार में हर प्रकार से आप सुरक्षित, स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। किसी प्रकार की शंका, डर आपके मन में नहीं रहेगी। आपके शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे और आपसे बचकर चलने का प्रयास करेंगे, आपके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करेंगे। हर तरह से आपकी उन्नति ही होगी, और जब आपकी उन्नति होने लगे तो समझिए प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसी प्रकार आप लोग भक्तों इस कथा को इसी प्रकार से सुनकर मन की जितनी शंकाएं हैं, जितने पाप हैं, जितने संताप हैं, उनका नाश करते चलें और निर्मल मन को तैयार रखिए प्रभु की प्राप्ति के लिए। भक्तों श्री राधे राधे। आई और कालिंदी कुल में सबने मिल करके गोविंद को पुकारा। इसी पुकार का नाम है गोपी गीत। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं। जो भी इस गोपी गीत का नित्य पाठ करे, गोविंद उसे दर्शन देने के लिए अवश्य पधारते हैं, किसी भी रूप में आए। इसलिए इस गोपी गीत को अवश्य गाना चाहिए, यदि कृष्ण दरस की लालसा हो तो। गोपियां गाने लगीं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित श्रेष्ठता दीक्षुता स्वाहा
विश्वतो मया ऋषभते वयं रक्षिता भगवान की जय। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में यह गोपी गीत 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा गोपियों ने गाया है। गोपियां कहती हैं, प्यारे आपके जन्म से ब्रज की बड़ी महिमा बढ़ गई, वैकुंठ भी इसके सामने फीका हो गया। लक्ष्मी जी भी अखंड रूप से आकर के आपको देखकर इस ब्रज में ही वास करने लगे। दयालु अब तो दर्शन दो। एक तरफ हमारी रक्षा सुरासुरों के द्वारा करते हो, दूसरी तरफ अपनी विरह में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है न खलु गोपिका नंदन, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। जसोदा का बेटा इतना निर्दयी नहीं हो सकता, क्योंकि जसोदा तो बड़ी कोमल हृदय की है। हमें मारना ही चाहते हो तो फिर बचाया ही क्यों था। हे प्यारे, यदि हमारे हृदय में किसी अहंकार का विष फैल ही गया तो आप अपनी मंद मुस्कान से ही उसे दूर कर सकते थे, अथवा अपने पादार बिंद को हमारे हृदय पर पधरा देते तो सारा हमारा अभिमान का विष दूर हो जाता। जैसे काली की फनाली पर नाचे तो काली नांग का विष आपने दूर कर दिया। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम।